Hi, hello friends. How are you? I hope we will be fine. Welcome to the theater classes. Today we will see the first poem of the first chapter from the First Flight book. Okay? पोएम का जो टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट is an American writer who is also famous. He writes about incident in his life. यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ज़्यादातर अपने लाइफ के घटना ही लिखते हैं, है ना. जो वो एक्सपीरियंस करते हैं उन्हीं को अपने पोएम में लिखते हैं, चाहे वो खुशी का हो, दुख का हो, या जो भी घटना हो ना, जॉयस, हैप्पीनेस, सोरो, कुछ भी हो, उसी के विषय में ज़्यादातर वो लिखते हैं, है ना. अब इसमें क्या बता रहे हैं हमें, सो देखते हैं, है ना. इसमें बताने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि चैप्टर में रॉबर्ट फ्रॉस्ट दो ह्यूमन बींग्स को लिए हैं, क्रो और दूसरा हेमलॉक ट्री. दोनों देखा जाए तो नेगेटिव्स है, हम लोग मानते भी हैं ऐसा, है ना. हमारा सोसाइटी में ऐसा माइंडसेट होता है कि इन्हें नेगेटिव ही मानते हैं ज़्यादातर लोग. तो इसमें पोएट्स जो है वो बताना चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना. अब ये हम लोग डिटेल में देखेंगे, पोएम को समझेंगे तो समझ में आएगा. जैसे कि हमारा सोसाइटी में है ना, हम लोग देखते हैं, जैसे कभी कहीं जाते वक्त बिल्ली रास्ता काटती है तो हमें ऐसा लगता है, या हम लोग सोचते लगते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, मेरे साथ क्या होगा, नहीं होगा, कौन सा घटना घटेगा, मेरा काम नहीं बनेगा. ऐसे वैसे हम लोग का दिमाग में थॉट्स आ जाते हैं ना. ऐसा देखे भी होंगे आपने या सुना भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, है ना. रॉबर्ट फ्रॉस्ट यही सेटल्स करना चाह रहे हैं हमें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि हर चीज़ नेचर का ही पार्ट्स है, जो ख़राब नहीं हो सकता है, बुरा नहीं हो सकता है ना. तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हम लोग, चैप्टर्स में आते हैं ना. पहला जो स्टेंजा है पोएम का, पहला जो पार्ट्स है पोएम का, उसको समझते हैं, है ना. द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree, है ना. इसको समझते हैं. देखिए जिस तरह से इसमें बताया गया है, जिस तरह से कौवे ने, है ना, डस्ट गिराता है, कहाँ से, हेमलॉक ट्री से. अभी यहाँ पे आप ज़्यादा समझ में आएगा आपको. यहाँ आपको दिख रहा है ये क्या है, हेमलॉक ट्री, और ये क्रो है. हेमलॉक ट्री के ऊपर में ही बैठा हुआ है डाली में कौवा, और उसने अपने मूवमेंट से या अपने विंग्स मूवमेंट से डस्ट ऑफ स्नो को गिरा देता है. किसके ऊपर, कवि के ऊपर. वही लाइन जो फर्स्ट वाला जो पार्ट्स है वही चीज़ बता रहे हैं. अब दूसरा जो पार्ट्स है ना, स्टेंजा है, इसको देखते हैं. हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट्स ऑफ अ डे आई हैड रूड. यानी कि वो जो कवि के ऊपर में जो गिरता है डस्ट ऑफ स्नो, है ना, जो कौवा ने गिराया रहता है, उसमें से उसके बाद क्या होता है कि कवि का जो मूड है वो चेंज हो जाता है ना. एंड और बोलते हैं कि सेव्ड सम पार्ट्स ऑफ अ डे आई हैड रूड. रूड दैट मीन्स रिग्रेट, है ना. इसको हिंदी में हम लोग पछतावा बोलते हैं ना. तो कवि क्या बोलते हैं कि मेरा जो है वो मूड है चेंज हो जाता है ना. मेरा जो मूड है वो चेंज हो जाता है, और बाकी का जो दिन का बचा हुआ जो हिस्सा है वो हमने वेस्ट होने से बचा लिया, जो मैंने पछतावा में बिताया था. अब यहाँ कवि बता रहे हैं कि पछतावा में बिताया था, डैट मीन्स इससे पहले उनका कुछ तो वक्त पछतावा में बीता होगा. अब जाहिर से यहाँ पे जिक्र जो किए हैं कवि, हेमलॉक ट्री और क्रो का जिक्र किए हैं, तो उसी से पता चलता है कि उनका जो समय था वो रूड में यानी कि पछतावा में बीता होगा, इसीलिए ऐसा बोले. अब पूरा हम लोग मीनिंग समझते हैं पोएम का. द वे अ क्रो shook down on me, है ना. क्या गिरा, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. किससे, पेड़ से, है ना. हेमलॉक ट्री के पेड़ से गिरा क्या, डस्ट ऑफ स्नो. कौन गिराया, कौवे ने. अब कौवा ने जानबूझ के गिराया या कैसे, ये तो मेंशंस नहीं किया गया है पोएम में, लेकिन कुछ तो मोमेंट्स हुए होंगे कौवा का, जिसके कारण डस्ट ऑफ स्नो गिरा कवि के ऊपर. उसके बाद क्या हुआ, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट्स ऑफ अ डे आई हैड रूड. यानी कवि बोलते हैं कि मेरा जो मूड है वो बिल्कुल चेंज हो गया, और वो बोलते भी हैं
कि दिन का जो बाकी का समय था वो मैंने वेस्ट होने से बचा लिया, जो मैंने पछतावा में बिताया था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ आपको हिंदी में लिखा गया है ना, आपका बुक्स में भी होगा, यहाँ भी आप पढ़ के समझ सकते हैं। एक कौवे ने धोथरे के पेड़ से बर्फ़ के कण, है ना, डस्ट ऑप्शन हो, धल के बर्फ़ के कण जिस प्रकार से हिलाकर गिराए मेरे, यानी कि कवि की बात किया जा रहा है, बर्फ़ के कणों के गिरने से मेरी चित्तवृत्ति यानी कि मूड क्या हो जाता है, बदल गई। किसका? कवि का। और दिन का जो शेष का भाग था बचा हुआ उसने बचा लिया, यही बोलते हैं। अगर यहाँ पे आप देखिए, एक बार रिपीट करते हैं ना, जिस तरह से कौवे ने डस्ट गिराया है ना, डस्ट ऑप्शनों कवि के ऊपर, कहाँ से? फ्रॉम हेमलॉक ट्री। ट्री के ऊपर में परत बना हुआ रहता है बर्फ़ का, वही गिराता है ना, किसके ऊपर? कवि के ऊपर, जिसके कारण कवि का जो मूड रहता है वो चेंज हो जाता है। और वो बोलते हैं कि बाकी का जो समय है वो मैंने वेस्ट होने से बचा लिया। समझ में आ गया? तो पोएम आपको समझ में आया होगा, है ना। इसके अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स किस टाइप्स के हैं और इम्पोर्टेंस कौन से क्वेश्चंस हैं, ज़्यादातर एग्जाम में कौन से पूछे जाते हैं, उसी को देखेंगे और सीखेंगे भी बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन भी हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। थैंक यू सो मच।